प्रभु बोले हाँ सुनिए। सोधी माची लगन के नाम धरी दिया। क्या नाम है तुम्हारी बेटी का? और नारद बोले तो नाम है रुक्मिणी। बहुत चतुर चालाक होशियार निकलेगी तुम्हारी कन्या। अपने से बड़े का सम्मान करने वाली, आदर सत्कार करने वाली, और बाद में तुम्हारी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ होगा। तुम्हारे घर में कन्हैया तुम्हारे दामाद बन के आएंगे। और जो नारद के ये शब्द सुने तो भीष्म को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नारद क्या कहा? कन्हैया से शादी? हाँ बोले तो हमारी किस्मती बन जाएगी नारद। मेरा घर पवित्र हो जाएगा, और घर ही नहीं बल्कि पूरा खानदान पवित्र हो जाएगा। नारद बात ही बनी गई। बहुत खुश। अरे खुश भगवती छाई गई तुम में। नारद अगर कन्हैया से मेरी बेटी का विवाह हुआ तो मेरी किस्मत बन जाएगी, मेरा घर पवित्र हो जाएगा, और घर ही नहीं पूरा खानदान पवित्र हो जाएगा। बात ही बन गई नारद। अब नारद तो चले गए। अब रुक्मिणी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, समझदार होने लगी। तो एक दिन हुआ ये, एक बार ये रुक्मिणी द्वार पे बैठी है, खेल रही है दरवाजे पे। तो अकस्मात एक ब्राह्मण देवता आते हुए निकले, और वो धीरे धीरे कुछ गाते हुए भी चले। बोले कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, है सौभाग्य उन्हें हो दीदार कन्हैया का। ये गाते हुए निकल गए कि भगवान का अवतार हो गया। और जब रुक्मिणी के कान में ये आवाज पहुंची कि कन्हैया का अवतार हो गया, तो वो रुक्मिणी जो है वो मन में एक दूसरी बात सोच बैठी। अब हम तो शादी करेंगे, और शादी करेंगे तो कन्हैया से करेंगे। अगर कन्हैया से मेरी शादी नहीं भाई, पूरी जिंदगी भर कुंवारी बनी रहूंगी, लेकिन दूसरे की दुल्हन बन के हरगिज नहीं जाऊंगी। मन में विचार कर बैठी रुक्मिणी। और सोचती है तो सोचने लगी, रुकी मिली मन में, और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे।
और शादी करेंगे तो कन्हैया से करेंगे। और वो रुक्मिणी जो है सोच बैठी मन में, सोचने लगी अब मैं तो शादी करूंगी। बोली कन्हैया से, अगर कन्हैया से मेरा विवाह नहीं हुआ पूरी जिंदगी भर कुंवारी रहेंगी। हुआ ऐसा रुक्मिणी ने विचार कर लिया अगर शादी करूंगी तो कन्हैया से, अगर कन्हैया से मेरा विवाह नहीं हुआ पूरी जिंदगी भर ऐसे ही घर में रहेंगे, लेकिन दूसरे की दुल्हन बन के हरगिज नहीं जाएगा। अब धीरे 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 रुक्मिणी जवान हो गई, घर में शादी के लायक हो गई। तो एक दिन रुक्मिणी की माँ की निगाह पहुंची अपनी बेटी के ऊपर और मन में सोचने लगी अब तो हमारी बेटी तंदुरुस्त है, जवान है, और ये माता पिता का हक भी बनता है जब लड़की जवान हो जाए तो सबसे पहले लड़की की शादी जरूरी है। क्योंकि अगर कुंवारी कन्या घर में जवान घूमती है तो ये माता पिता को एक पाप, एक अपराध लगता है। चाहे घर का कोई काम हो या ना हो, अगर लड़की समझदार है तो उसकी शादी बहुत जरूरी है। लेकिन मन में सोचा हमारे पति तो बिल्कुल भूल ही गए हैं, आज ही अपने पति को बुलवाऊंगी और अपनी बेटी की शादी की आज ही बात करूंगी। और दासी को अपने करीब बुलाया और बोली दासी जा और दरबार में मेरे पति को बुला करके हमारे पास लाओ। अब वो बोली दासी से सुना हुई रही है, सोच रही माँ आज ही बुलाऊंगी वो अपनी बेटी की शादी की बात करूंगी, आज ही शादी पक्की करूंगी। और दासी से बोली
पास ला। अब भागी वो दासी पहुंच गई जहां दरबार लगाए वहां और भीष्मक से बोली, महाराज आपकी पत्नी ने घर में बुलाया है, आपकी पत्नी आपका इंतजार कर रही है। भीष्मक घर पे पहुंचे तो भीष्मक को देखा तो पत्नी ने बहुत सम्मान किया। भीष्मक बोले, क्यों बुलाया हमें? अभी तो घर से गए थे, क्या होगा, काय को बुलाया? जवाब दिया, महाराज आप घर में कुछ भूल रही हो। क्या भूल रहे हैं? अरे सबको ठीक है तो है ना, क्या भूल रहे हैं? बोले आप भूल रहे हो